दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी थंबनेल देख चुका है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग डिटेल में एनालाइज़ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5th काउंसलिंग लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। जो बच्चा नहीं देखा है जाके आप तुरंत चेकआउट कर सकते हो, और जिनका नाम आया है लिस्ट में वो पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नोटिस आया हुआ है सुपरन्यूमरी एडमिशन यूजी के लिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एडमिशन अंडर द वार्ड कोटा सीट इन द यूजी प्रोग्राम, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एडमिशन अंडर द सुपरन्यूमरी कोटा सीट इन यूजी प्रोग्राम, सीट मैट्रिक्स द सुपरन्यू जो है यूजी के लिए उसके लिए, और जो लिंक है रजिस्ट्रेशन यूजी प्रोग्राम के लिए वो भी अवेलेबल है। हम लोग समझेंगे कि सुपरन्यूमरी सीट और वार्ड कोटा क्या होता है, और हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से कब स्टार्ट होने वाला है, आपको वहाँ पे कब यूनिवर्सिटी जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है। डॉक्यूमेंट्स एज अ सेम वैसे लगने वाले जो पीजी वाले बच्चे को लग रहे थे। तो ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चीज़ लगने वाला है। जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं लगता है और मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में एनालाइज किया जाएगा। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बिना स्किप किए हुए ध्यान से समझना कि कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। नोटिस आया हुआ, पहले हम लोग उस नोटिस को देखते हैं, नोटिस में क्या लिखा गया है और क्या बताया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के दौरान स्नातक कार्यक्रम में अतिरिक्त कोटा सुप्रीनरी सीट की जो सीटें की प्रवेश की प्रक्रिया है 28 तारीख से शुरू होने वाले ऑलरेडी हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.coh.ac.in पर उपलब्ध पंजीकरण पोर्टल पर दिनांक 28 से लेकर के 2 तारीख के बीच में आपको पंजीकरण करवाना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 28 से 2 तारीख के बीच में आपको कर देना है। इसमें कौन कौन है सुप्रीम कोटा में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। CW मतलब चिल्ड्रेन या विडो ऑफ द एलिजिबल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, मतलब जो सैनिक होते हैं उनकी जो वाइफ होती है विधवा, तो उनको उनके जो बच्चे हैं यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सीट दिया जाता है। कितने सीट हैं इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे। सेकेंड है स्पोर्ट कोटा, जो भी दिया हुआ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस किया गया है। फॉरेन नेशनल जो है उसके ऊपर में फोकस किया गया है। फॉरेन नेशनल 2 सीट फॉर द वार्ड्स ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए हैं, चाहे वह कश्मीरी पंडित हो गया, कश्मीरी हिंदू हो गए फैमिलीज, जो नॉन माइग्रेंट है उनको भी इस पे दिया गया है, लिविंग इन द कश्मीरी वैली। फिफ्थ अगर पॉइंट बात करें, जहाँ पे 1 सीट इन द ईच प्रोग्राम गवर्नमेंट बाय द यूजीसी ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु द मोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ द जाट, मतलब जो भी जाट और पाली का जो है विलेज, उसको भी एक सीट के लिए यहाँ पे रिजर्व दिया गया है। एक सीटें जो है हर एक प्रोग्राम में दिया गया है, जो वैसे विद्यार्थी जिनके पेरेंट्स 2019 में जो कोविड-19 आए हुए थे उसमें जा मतलब जान जा चुका था, तो उनका जो बच्चा है वो यहाँ पे उनके लिए भी एक सीट रिजर्व किया गया है। सातवां है वार्ड कोटा ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा। तो वार्ड कोटा उसको कहते हैं कि सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा में भी जो भी प्रोफेसर हैं, ठीक है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे एसोसिएट, उनके जो बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में उसको एक कोटा दिया जाता है, कि मतलब एक सीट दिया जाता है, वो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये हैं सारे कौन कौन से द्वारा कॉपी फॉरवर्ड किए गया, वो बाकी ये दिया हुआ है। सेकंड अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे दिया है जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्या चीज़ पे हम लोग फोकस ध्यान देना है। इसमें लगभग टोटल कितने पॉइंट हैं, ठीक है, समझते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में। वार्ड ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय, जो रेगुलर एम्प्लॉय टीचिंग चाहे नॉन टीचिंग, उसके जो बच्चे हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंडर द सुपरन्यूरी सीट कोटा के द्वारा ही यहाँ पे ले सकते हैं। पहला कि है मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम, प्लीज नोट दैट द इट इज सोल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी एट द काउंसलिंग स्टेज। The admission of the candidate shall be the cancel if the eligibility claim by the he or her found the to be the incorrect the any time the during of the or the after the admission process। इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। बोलना ये चाहता है कि यदि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स, अगर आप डिटेल्स गलत दे दिए तो इससे क्या होगा पता है कि आपका जो एडमिशन है ना बाद में कैंसिल हो सकता है। इसलिए अगर आप कश्मीरी पंडित हो चाहे आप जाट पाली के रहने वाले, तो एक आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। सेकेंड है मस्ट हैव द अपियर इन द CUT 2024, और वो बच्चा 2024 का जो CUT एग्ज़ाम है उसमें जरूर अपियर होना चाहिए फॉर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा ऑफ द, ठीक है।
मस्ट हैव द वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी, अब सपोज आप कश्मीरी पंडित हो, चाहे आप जाटपाली से हो, तो सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। वंस वन सीट, जो सीट जो होता है, ओवर द अबव द सीट ऑफर्ड इन द ईच यूजी और पीजीज प्रोग्राम यूजीसी कॉमन वनली द वार्ड द रेगुलर एम्प्लॉय टीचिंग, जो भी है टीचिंग नॉन टीचिंग के ऊपर भी फोकस किया। वहीं अगर यूजी हो चाहे वह पीजी प्रोग्राम का हो, यहाँ बोल रहे हैं कि जो वार्ड है, चाहे वह बेटी हो चाहे वह बेटा हो, चाहे वो सर्विंग या रिटायर्ड रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा का, तो वो एलिजिबल है वार्ड कोटा के द्वारा सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन करवाने के लिए। दूसरी में चीज़ में भी वही है सेम चीज़ की, जो भी कंडीशन जो है कि वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, क्वालिफाई एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा फेल कर गया ग्रेजुएशन और आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। थर्ड जो है कि द वार्ड ऑफ द एम्प्लॉय सीकिंग द एडमिशन एंड द वार्ड कोड ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सी सबमिट द एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी उसको सबमिट करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रार सर के द्वारा इसको इशू किया गया है। बाकी दोनों सेम वही पॉइंट है, चौथा व पांचवा वही पॉइंट है कि आपको मेरिट बेसिस पे ही दिया जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट वही कहता है कि जो बच्चा SC ST PW या वुमेन कैटेगरी के नहीं हैं, उनको छोड़ के बाकी लोगों को 300 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। वैसे बच्चे हैं जो उन्होंने CUET दिया है, लेकिन CUET रजिस्ट्रेशन तो किया था, लेकिन जो नहीं किया था उसके लिए है ये। ओके। Student seeking the admission under the ward quota has the reported in the concerned department on the 3 सितंबर 2024 को लगभग 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है। ये रिपोर्ट करना है, कब कहाँ पे रिपोर्ट करना है? कंसर्न डिपार्टमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट के हो आप, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है 3 तारीख को 10 बजे से 1 बजे के बीच में। तो टिकट अभी से आप बना करके तैयार रख लो। डेट जो दिया हुआ है ऑलरेडी 28 तारीख से 2 तारीख के बीच में दिया हुआ है। जो बच्चे SC ST या PWD वोमेंस कैटेगरी के हैं, उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें थर्ड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट में है कि रिपोर्टिंग डेट एंड द टाइम फॉर फिजिकल काउंसलिंग के लिए जो है वो 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख को ही है, और वो है 10 तारीख से लेकर 1 तारीख को। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कहीं भी कि 3 तारीख को आपको पहुँचना है, और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन तारीख का 2 तारीख का। और जो कॉम्प्रिहेंसिव का लिस्ट जो है वो 3 तारीख को ही आ जाएगा, ठीक है। और रात को आपको लगभग आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ एडमिशन फी द एडमिटेड जो है कितना, 4 तारीख को रात को शाम को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे तक आपको पेमेंट करके कंप्लीट कर देना है, तब आपका एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज़ आपका एडमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर वो जो है दूसरे को सीट दे दिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं, थोड़ा इस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है, आपको दोनों सेम चीज़ है, क्या क्या नहीं है। उसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है कि जो चिल्ड्रेन और विडोज़ हैं उनके लिए 5% इंटेक किया है, फॉरेन नेशनल के लिए 5% है, स्पोर्ट के लिए भी 5% है, ऐसे करके टोटल सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ भी बोल रहा है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए CUET कर देना कंपलसरी है, और एपीएड भी होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि नहीं है एपीएड, अगर आप आके यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है। देखो यहाँ पे जो जो कौन कौन कोऑर्डिनेटर हैं, तो अपने डिपार्टमेंट का अगर आप दे सकते हैं, स्पोर्ट कैटेगरी के लिए जो भी के अलग अलग हैं, इनसे आप डायरेक्ट जा करके आप मिल सकते हो। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द मोबाइल नंबर आईडी जो भी है इसमें वो एक्टिव, एकदम क्या था, एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि मोबाइल ऑफ है आप उसको नंबर दे रहे हो। तो अगर आप ऐसा दोगे तो फिर गलती हो जाएगा। बोल रहे कि जो भी फॉर्म वगैरह फिल करना है साइबर के द्वारा, थोड़ा सा ध्यान दे करके इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ वही पॉइंट दिया हुआ है जो यूजी के लिए पॉइंट दिया गया, पीजी के लिए पॉइंट दिया गया था, और सेम आपको भी वही दिया गया। थोड़ा सीट मैट्रिक्स के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि सीट मैट्रिक्स जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका चार्ट है, ये फॉर यूजी के लिए। तो इस चार्ट को अगर आप देख सकते हो, अब देखोगे वीवॉक में टोटल 65 है। अगर 5% ही दिया गया है CW के लिए, तो 3 सीटें दिया गया है, 3 सीटें दिया गया है स्पोर्ट में, एक बोनाफाइड जो रेसिडेंस है जाट और पाली के लिए एक है, और एक सीट जो है कोविनेंटिंग में जिनके पेरेंट्स गुजर गए थे उनके लिए, और वार्ड कोटा में एक। मतलब अगर हम देखें तो 3 3 6 7 8 9 सीटें अभी भी रिजर्व्ड है। बीबॉक में भी वही सेम हाल है, इसमें है एक थोड़ा सा कम है, 2 सीटें। वीवॉक जो इंडस्ट्रियल में है वो भी अलग हो गया। BSc ऑनर्स में देखोगे तो 2 4 5 6 7 सीटें हैं, 2 है CW के लिए, 2 है स्पोर्ट के लिए, एक है बोनाफाइड, एक है वही स्टूडेंट हु लूज पेरेंट्स के लिए है, और एक है वार्ड कोटा के लिए। वहीं अगर MSc में सभी का अगर बात करें तो टोटल लगभग 15 सीटें इसमें है, 15 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें, 7 इसमें।
ठीक है, लगभग 40 सीटें के आसपास जो है बच्चों को इसमें प्रोवाइड किया जाता है सीट। आखिरकार यहाँ पे सीट भी काफ़ी है, जो बच्चे हैं इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो है ऑलरेडी यहाँ का लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन यूजी के प्रोग्राम का दे चुका है। आप इस लिंक के द्वारा आप डायरेक्ट जा सकते हैं एंड आपका यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी दिया होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, और उस न्यू रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसके बाद आप उसको डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको वैसे मैं बहुत डिटेल में जानकारी दे चुका हूँ। जो भी वीडियो पे बने हुए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। एंड फाइनली एक चीज़ और, जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं आप ऐड हो जाइए। तो मिलते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।